हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कुमार भारती आप सभी को टारगेट स्टडी पॉइंट रसूलपुर में बहुत 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 स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आप लोगों का। बस मात्र 6 महीना ही बचा हुआ है लगभग। और मैं इसीलिए आप सभी को रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करूँगा। उसके पश्चात आप सभी को मैथ में जो है वो लगभग मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, और मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। वैसे तो हम लोग अभी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी पढ़ेंगे, और उसमें 5.2 को देखेंगे। 5.1 जो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 5.1 कब चलेगा, जब 5.2 पहले चलाया जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है, कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए उसे अलग से हम लोग समय देंगे। पहले अभी जो विशेष करके ज़रूरत है जिसकी, जैसे कि कंटिन्यूटी से विशेष करके क्वेश्चन नहीं आते हैं, सबसे ज़्यादा डिफरेंटिबिलिटी से आता है। तो डिफरेंटिबिलिटी को हम कंप्लीट करेंगे। हम लोग बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए पूरे सिलेबस में से टॉप क्वेश्चंस को चुनेंगे। ऐसे तो मैं एक्सरसाइज 5.2 को पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को बस यही है कि निरंतर आप लोग बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर, और निरंतर बने रहे। प्लस में आप लोग घर पे बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको 2 बार सॉल्व करें, फिर अपने से खुद से। तो फिलहाल हम लोग चलेंगे 5.2 में, एक्सरसाइज 5.2 में। तो बोला जा रहा है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी फलन का अवकलन करने से पहले उनकी सूत्रों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें सूत्र की आवश्यकता होगी, जो कि मैं इस बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उसे याद कीजिएगा, और याद करने के पश्चात सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से सब समझ में आएंगे। सबसे पहला होता है फॉर्मूला। किसी भी चीज़ को करने से पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? किसी भी चीज़ को बनाने से या करने से पहले फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। एक खाना भी जब बनता है तो उसमें भी एक फॉर्मूला होता है कि किस तरह से कितने गर्म पानी होने पर उसमें चावल डालना है। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सूत्र की आवश्यकता होती है, और उस सूत्र को हम इस प्रकार दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? अवकलन। अवकलन। तो अवकलन जो है, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो आ रहा है वो x के पावर n का आ रहा है। सबसे पहला चीज है कि आप लोग समझेंगे कि d क्यों लगाए हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में d से शुरुआत होता है, पहला अक्षर उसे। इसको x के सापेक्ष जब भी किसी चीज को अवकलित किया जाता है तो उसके नीचे x होता है। और इस प्रश्न में, इस एक्सरसाइज में हम लोग सबसे ज्यादा अगर कुछ पढ़ने वाली चीज है तो x के सापेक्ष अवकलन करने का। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला है x के पावर n। तो x के पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। फॉर्मूला संख्या 2। अब हम लोग त्रिकोणमितीय फलन को लिखेंगे। तो देखिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन x अपॉन dx। इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि d sin x अपॉन dx। तो sin x का होता है cos x, d cos x अपॉन dx। तो cos का होता है माइनस sin x, d tan x अपॉन dx। तो tan का होता है sec स्क्वायर x, उसके बाद d sec x अपॉन dx। तो sec का होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। अब सूत्र संख्या 6, d cot x अपॉन dx। तो इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x, उसके बाद d cosec x अपॉन dx। तो इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। उसके बाद सूत्र संख्या 8, d, अब यहां देखिए साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद होता है सेक, नहीं देखिए क्या है, साइन है, साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक। तब आएगा तो ये हो गया, ये 4 2 हो गया, 6 गए, वो हो गया। हाँ अब होगा d
u इंटू वी, तो होगा v डी यू अपॉन्स डी एक्स प्लस यू डी वी अपॉन्स डी एक्स। उसके बाद सूत्र संख्या 9 डी यू अपॉन्स वी अपॉन्स डी एक्स, तो होगा इसका v डी यू अपॉन्स डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन्स डी एक्स और सबके बटा में वी स्क्वायर। उसके बाद होता है डी रूट एक्स अपॉन्स डी एक्स, तो रूट एक्स का क्या होगा 1 अपॉन्स 2 रूट एक्स। ये 10 फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करने में बेहद ज़रूरी पड़ेगा इसका, इसीलिए मैंने पहले इस फॉर्मूले को लिखवा दिया हूँ। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से, और उसके बाद आप लोगों को 5.2 जो एक्सरसाइज है इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से उतार लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अवकलन एक्सरसाइज 5.2, तो एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला प्रश्न है उसे बनाने से पहले, उसे सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि वो अपनी अवधारणाओं को किस तरह व्यक्त कर रहा है। प्रश्न को बनाने से पहले उस प्रश्न के पहले वाली जो दी गई है उसको किस प्रकार दिया गया है। प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न इसका है, सबसे पहला प्रश्न है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो किसी भी मतलब जब भी इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद क्या करेंगे, किसके सापेक्ष हमको अवकलन करना है। प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 8 तक को x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन्स डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको किस प्रकार हम लोग बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे थीटा के रूप में जो भी कुछ होता है उससे हमें क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले ये होता है कि इसमें चैन रूल का मतलब श्रृंखला नियम जिसे कहा जाता है, चैन रूल, इंग्लिश में चैन रूल होता है, हिंदी में श्रृंखला नियम, तो उसका प्रयोग करेंगे। कैसे, तो सबसे पहला चीज करेंगे ये वाला ज्यों का त्यों। उसके बाद श्रृंखला नियम का जो कथन है वो इस प्रकार है कि आप पहले वाले को छोड़ दीजिए, उसकी जो भी थीटा के रूप में हो उसे आप नीचे ले आइए। तो थीटा के रूप में क्या है, थीटा के रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको आप ऊपर ले जाइए, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन्स डी एक्स। अब इसको देखिए क्या करना है, आप लोगों को पता होगा कि फॉर्मूला मैंने जब लिखा था तो उसमें त्रिकोणमितीय फलन में दिखाया हुआ है कि साइन का क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस और थीटा के रूप में जो भी कुछ हो उसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये दो भागों में है, बीच में प्लस जो है वो दो भागों में इनको बांट रहा है, तो इसे कैसे करेंगे, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन्स डी एक्स प्लस डी 5 अपॉन्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब इसे क्या करेंगे कि ये तो कॉस का साइन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो यहाँ पे आया क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जब भी किसी चीज पे पावर होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखा है। उस फॉर्मूला को इस प्रकार लिखा है मैंने कि डी एक्स के पावर एन अपॉन्स डी एक्स। तो होता क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो जब इस प्रकार के फॉर्मूला होंगे, इस प्रकार के जब भी प्रश्न हम लोग देखेंगे तो इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि जो भी पावर होगा उस पावर को पहले लिख दो। तो इसका पावर कितना है, 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। उसके बाद बोला जा रहा है कि 1 से तो x लिखो, तो x था,
x हमने लिखा। उसके बाद इसमें बोला जा रहा है कि पावर जो भी है उसमें से 1 माइनस कर दो, यानी पावर 2 है तो उसमें से कितना करना है, 1 माइनस कर देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो। उसके बाद ये 5 का डेरिवेटिव करो, यानी डिफरेंशिएट करो। तो 5 को जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, कि जिस भी अंक के साथ x y z ये सब नहीं होते हैं उन अंक का, केवल अंक का शून्य होता है। तो यहाँ केवल अंक ही है तो इसका मान कितना होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। उसके बाद देखिए, अब इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है इसके बाद। तो यहाँ देखिए ये cos x² + 5 इंटू, अब यहाँ देखिए 2 का 2 और x के पावर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और किसी भी चीज का पावर जब 1 होता है तो उसे नहीं लिखा जाता है, वो केवल ज्यों का त्यों ही रख दिया जाता है। तो 2x का 2x, और किसी भी चीज में शून्य को जोड़ेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो ये 2x, अच्छा लिख लीजिए एक बार। और उसके बाद इसको जब जोड़ेंगे तो 2x से रह जाएगा और ये वाला cos x² + 5। आप लोगों को बता दूं कि जो सबसे छोटा होता है उसे पहले लिख दिया जाता है और बड़े वाले को उसके बाद में लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आप लोगों को कहीं भी दिक्कतें आ रही हों तो आप लोग बिल्कुल पूछें, ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया जाएगा। मतलब कहीं भी दिक्कत हो तो कॉमेंट बिल्कुल करें। कहीं भी थोड़े से भी प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है इस मैथ को बनाने में तो हमसे ज़रूर पूछें। जो एक्सरसाइज पढ़ाया जा रहा है उसमें अगर कहीं भी दिक्कतें हैं तो आप बिल्कुल ही पूछें, आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया जाएगा। और हाँ, मैं एक बात तो बिल्कुल ही बता दे रहा हूँ, ये जो मैथ है आप लोगों के लिए मक्खन हो जाएगा। और उसको बनाएगा कौन, मैं। उसे मैं आप लोगों के समक्ष मक्खन बनाकर प्रस्तुत करूंगा। हर एक पॉइंट को इस प्रकार समझाऊंगा कि अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आए। आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मैथ देखिए, मैथ आप लोगों को लगता है कि बहुत ही भारी सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, बस इसमें समझ आना चाहिए। और देखिए हम जानते हैं कि जब हम लोग मैथ बनाते हैं थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, और जब दिक्कतें आती है तो हम लोग उनसे इंटरेस्ट हटा देते हैं, और जब इंटरेस्ट हट जाता है तो पढ़ने को मन नहीं करता है। तो सबसे पहला चीज़ है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आप लोगों को क्या करेंगे, जगाना होगा अंदर से। उसको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से समझाना पड़ेगा कि वो आपको आसानी से समझ बहुत अच्छा लगने लगे। इसीलिए मैंने YouTube के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने के लिए सोचा और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाऊंगा।